इस स्थान बताओ, कोई ऐसी जगह हो जहां मैं तप कर सकूं। कथम दधार भगवान गिरिं गोवर्धनम वरम उच्छिलिंद्रम तथा बालो हस्ते नैकेन लीलया। जाओ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तप करूं इस पर्वत में। महाराज द्रोण के अत्यंत प्रिय पुत्र श्री गोवर्धन, सुंदर श्याम स्वरूप, अनेक कुंज निकुंज कंदरा गुफाओं से संपन्न, रसरूप जिनकी शिलाएं हैं, ऐसे श्री गोवर्धन धर को प्रणाम करने के बाद इच्छा हुई कि हम इसे ले जाएं। 8 योजन लंबा चौड़ा विशाल पर्वत और विशेष प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, कुंज निकुंज कंदराओं से विभूषित, रत्न जड़ित, अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार के कुंज निकुंज, सूर्य की किरणों में ब्रह्म तेज से सुशोभित। पुलस्त ऋषि की इच्छा हुई कि भारत भूमि पे इस पर्वत को लेके जाऊं और वाराणसी में गंगा जी के तट पे इस पर्वत को स्थापित करके इस पर्वत की गुफा में बैठकर तप करके श्री हरि को प्रसन्न करूं। द्रोणांचल ने पहले तो मना किया, डर लगा कि पुलस्त मुनि श्राप दे देंगे। अंत में अपने पुत्र गोवर्धन को सौंप दिया। गोवर्धन को समझाया, कुछ काल के बाद ब्रज भूमि में श्री हरि प्रकट होंगे। भारतवर्ष में बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला होगी, इसलिए तुम चिंता न करो, जाओ, तुम्हें भी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होगा। गोवर्धन पर्वत ने निवेदन किया, महाराज मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन मेरे इस इतने बड़े स्वरूप को आप कैसे लेकर जाओगे? किस प्रकार से मुझे लेकर जाओगे? पुलस्त मुनि ने कहा कि पुत्र गोवर्धन, तुम्हारी वाणी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे गोवर्धन, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सिर्फ अपनी हथेली पे तुम्हें धारण करूंगा और अपने तेज बल से तुम्हें लेकर जाऊंगा, अपने योग बल से तुम्हें धारण करके तुम्हें लेकर जाऊंगा। बोले महाराज, हमारी भी एक प्रतिज्ञा है। सक्रादयो देवगणाश्च सर्वतो भुजन्ति ये स्वर्ग सुखं स्वकर्मभिः विसन्ति ते मर्त्यपदं शुभश्च तत्सेवनं वृद्धिर्मुक्ति कारणम्। महाराज, शर्त ये है कि मैं आपके साथ आऊंगा तो सही, लेकिन कभी भी बीच रास्ते में आप मुझे रखोगे नहीं, और कहीं भी आपने अगर मुझे छोड़ दिया तो आप वचन दो, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मुनि पुलस्त ने इस वचन को स्वीकार किया कि मैं आपको किसी भी स्थिति में छोड़ूंगा नहीं। यात्रा प्रारंभ हुई, सुंदर वन के दर्शन होने लग गए। कालिंदी कुलतट सुख मयूर हंसादि भी तरंग भुज कंकन प्रकट मुक्तिका बालुका नितंबा तट सुंदरी नमत प्रश्नतुर्य प्रियाम। यमुना जी के सुंदर दर्शन हुए। बरसाने का वो ब्रह्मगिरि पर्वत, नंदगांव के ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुहावनो गोकुल गांव, भोरे भारे ब्रजवासी, अद्भुत रमणीय भूमि, जिस भूमि में अवतरित होने के लिए जाको वेद रटत, ब्रह्मा रटत, नारद सुख व्यास रटत, गजनी गजगीत रटत, गौतम की नार रटत, आवत नहीं पार। ये वो भूमि है
जहां पे आने के लिए देव गंधर्व किन्नर मुनि लालायित रहते हैं। शेष महेश दिनेश नारद से सुख व्यास रटे, पची हारी तऊ पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की चौहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये वो भूमि, उस भूमि के पुण्य प्रताप तेज पुंज, उस भूमि के रसमयी आभा को देख करके, मंद सुगंध और शीतल पवन को देख करके गोवर्धन गिरि ने अपने स्वरूप को फैलाना प्रारंभ किया, वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। खूब वजन बढ़ा लिए, खूब अपने स्वरूप को बढ़ाया, और स्वरूप को बढ़ाते बढ़ाते महाराज मुनि को विस्मरण हो गया कि मैंने गोवर्धन को कोई वचन दिया है। अचानक से मुनि ने एक स्थान पे गिरिराज जी को छोड़ करके स्नानादि कर्म करने के लिए निकल पड़े। स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर जब आए और गिरि गोवर्धन से विनती की, अब चलो वाराणसी, अब यात्रा बहुत थोड़ी सी रह गई है, कुछ इस समय में वाराणसी पहुंच जाएंगे गंगा जी के तट पे। गोवर्धन टस से मस नहीं हुआ, हिलाए हिले नहीं। अंत में मुनि ने क्रोध करके पूछा, गोवर्धन जी ने कही कि आप अपने दिए हुए वचन को याद करो। आपने मुझे क्या वचन दिया था? आप अपने वचन को क्यों भूल गए, क्यों विस्मृत हो गए? अंत में जाकर के पुलस्त ऋषि को अपनी बात याद आई, और पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को कहा कि मैंने वचन दिया था, उस वचन को तुम भूल जाओ, मेरे साथ चलो। गिरिराज जी ने कही कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं स्वयं यहाँ तप करके कन्हैया को प्राप्त करूंगा, कन्हैया के लीला में, कन्हैया की क्रीड़ा में जुड़ूंगा, मैं कन्हैया के साथ रहूंगा। अंततः पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को श्राप दिया है कि एक ऋषि के साथ इस प्रकार से छल करने के कारण तिल तिल तुम समाप्त हो जाओगे। प्रत्येक दिन एक तिल के समान तुम्हारा शरीर क्षय को प्राप्त करेगा। श्राप देकर के पुलस्त मुनि वहां से चले गए, और श्री गिरिराज जी भगवान के प्राकट्य प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लग गए। जब भगवान वृंदावन से, महावन से जब वृंदावन में आए हैं, तब वही कल हमने गिरिराज जी का पूजन किया, वहां तक की कथा पहुंची थी। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। आओ एक रसिया गा करके आगे बढ़े। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे
कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रिकुटी और भ्रिकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री राधे। तोप पान चढ़े तोप फूल चढ़े, 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 तोप पान चढ़े तोप फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अपन सब गिरिराज जी में चले, बैठना नहीं है। गिरिराज जी की यात्रा खड़े होकर के भाव से जय हो, जिसको जहां जगह मिले। गिरिराज जी के चरणारविंद में, गिरिराज जी की तलहटी में तेरे माथे में दारोड़ी को, तेरे माथे में दारोड़ी को, तेरे माथे में दारोड़ी को, तेरे माथे पे दारोरी को, तेरे माथे में दारोड़ी को, तेरे माथे पे दारोरी को, तेरे माथे में दारोड़ी को, तेरे माथे पे दारोरी को। और ठोड़ पे हीरा लाल, लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। होली में हीरा लाल, लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम भक्तन के सिर ताज, हाँ ताज,
जब हम कथा में बैठे होते हैं और जैसे के लिए ही बचा करके रखा है।